अच्छा, कल से परसों से हाई तौबा मचा रहा था आज तक एबीपी, इसके पहले सिटी में भी और इसके पहले पटना में कोई ऐसा दिन है जहां बच्चियों का बलात्कार और हत्या नहीं होती। और बिहार में जनता में 7 गोली मारा लड़कियों को, सिर्फ एक फोन नहीं उठाया। वैशाली में 5 गोली मार के मार दिया, सिर्फ देखा नहीं। एक विधायक के बगल में जनता में एक बच्ची थी, गरीब आदमी, उसके बच्ची को उठा के दबंग ले गए और उसके बाद बलात्कार करके 3 दिनों के बाद माँ गई तो कहता है मन भरने दो, और 3 दिन के बाद बच्ची को टुकड़ी टुकड़ी काट के फेंक दिया और दबंगों का बेल हो गया 1.5 महीने में। आखिर इन लोगों का बेल होता कैसे? बलात्कार करने वाले को फांसी जब दी गई तो गुजरात में 11 आदमी छूट कैसे गए और माला पहन के घूम रहा था। नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी उसको छुड़ाने में। अररिया में मेजर ने एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया, हम 3 दिन के अंदर फांसी की सजा दिलवाए। अब परसों हाईकोर्ट ने कह दिया फिर से इसकी, तो हाईकोर्ट अन्य चीजों में इंटरप्रिटेशन करती है, फिर कह दिया 3 महीने के अंदर आपने जल्दीबाजी में फांसी दे दी। क्या जल्दीबाजी में फांसी दे दिया भाई? बच्ची कह रही है कि हमारा मेरे साथ ये लड़का बलात्कार किया है, उसके बाद क्या फांसी दे दी? और एग्जिट है उनके बलात्कार के केसेस का। पहले ही चार्जशीट से सीआरपीसी कमजोर कर देती है। 4 आदमी होता है, 3 आदमी को निकाल देता है, उसके बाद बेल हो जाता है। तो कहां से अपराध रुकेगा? कहां से बच्ची सुरक्षित होगी? सर अभी तक नेता और इनको मतलब है नहीं, खाली हाय तौबा हो करना, हंगामा करना। इन चैनलों का काम बच गया है, तो मदद क्यों नहीं करते हो आके? सर अभी कल बीजेपी वाला सुधाकर सिंह को कहता था चावल चोर चावल चोर चावल चोर को बना दिया। तो जब चावल की चोरी हुई थी तब तो वो बीजेपी के एमएलए थे, और सुशील मोदी उसको गए थे जेल में मिलने के लिए। जब वो जेल गया था तो चोर मचाए शोर, शुभ बाजा तो बाजा, चलियो बाजा। शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं ये लोग। कोरेक्स यही लोग देता है, वाटनर यही लोग, स्मैक्स यही लोग। क्या बोलते हैं यार? कौन सुरक्षित है यार? गरीब को न्याय कब मिली है इस हिंदुस्तान में? आज आप बस यहां भगवान को जितना देख लीजिए, इंसान की इज्जत और पूजा इस कंट्री में नहीं होती। बस या तो रसूखदार या पैसे वाले या साले ताकतवर लोग, या तो बचल खुचल भगवान। इसके अलावा कभी मिडिल क्लास गरीब परिवार को आपने कभी इज्जत और किसी को सम्मान देखा है क्या? सर अब ये बच्ची को बचाना हमारी प्राथमिकता है, चाहे जैसे बचे। पार्टी के लोगों ने अभी 25,000 रुपया मदद किया। यहाँ के हॉस्पिटल के मालिक से, रवि जी से बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा, हमने आग्रह किया कि मिनिमाइज पैसा ना लगे, महंगी दवाई का ना लगे। बच्ची की स्थिति क्या? उन्होंने कहा कि वैन से उतर चुके हैं, 2 दिन के अंदर ये हम लोग जो नाक से सांस या कोई भी चीज खाना लिया जा रहा है, 2 दिन के बाद प्रयास कर रहे हैं कि वो निश्चित रूप से नॉर्मल पे आ जाए। तो फिर हम लोग देखेंगे कि आप पैसा प्राइवेट में बट नेचुरल है, ज्यादा लिखता है, तो कोशिश करेंगे आईजीएमएसपी। ये काम तो सरकार की है, हमारा काम तो है नहीं। जो काम सरकार का, जो काम इन नेताओं का, वो काम हमको करना पड़ता है। जाने के बाद भी अपराधी भैया मेरे नामजद है सर। अपराधी पकड़ाता है क्या? अभी तक वो अपराधी चोर को चोर कहिएगा, हम ही पर केस हो जाए। हम एम्बुलेंस को पकड़े, हम कोरोना में हम लाश जला रहे थे, हम ही को आपात पहना जबरदस्ती जेल में ठूस दिए। सरकार बोला विधायक आए थे, उन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो शिकंजे से बाहर है। किसका नाम लेते हैं? कौन क्या बोलते रहते हैं? कौन चोर सब का नाम ले रहे हैं? विधायक, एमपी, एमएलए न्याय के मंदिर में लात मुक्का खाता है तब तो लड़ नहीं पाता है। मारा नहीं लोग को, बड़ी मार विधायक लोगों को विधानसभा में, यही पुलिस ने मारा। कल एक पंकज महतो को मार दिया ना लटका करके। एक लड़की से प्यार करता था, लड़की बुलाई बेचारी से मिलने के लिए, उसका बाप माँ चीर करके, अकेला था बेटा था, 4 बेटी के बाद बेटा हुआ था, समस्तीपुर गए, ऑनर किलिंग हुआ ना। कहा
छोटू और अब आरती का ऑनर किलिंग हुआ, क्यों नहीं न्याय मिला? पप्पू यादव को क्यों जाना पड़ा? 7 दिनों के बाद पंकज महतो एक लौता बेटा था, वो दबंग की बेटी थी, गरीब को प्यार करने का या जीने का राइट नहीं है। दबंग की बेटी थी, प्यार किसने किया? जब प्यार कर रहा था तब आपकी माँ को, आपकी पत्नी को पता नहीं था? आप उनके घर में भाभी को पता नहीं था? तब क्यों नहीं रोके आप? सर चीर के दिन में लटका दिया गया और न्याय नहीं है। सिस्टम उसको समझिए, हालात अच्छे नहीं है। ये 2 दिन में जो ये बाप बाप हाय तोबा करता है ये लोग, मैं क्या बोलूं, कहां क्या बोलूं। आप बेफिक्र रहें, बच्ची बचेगी भी, बच्ची को पैसे नहीं लगेंगे। हमने अपने हेल्थ जो हमारा देखता है वो कंप्लीट उसको केयर करेंगे। यहाँ के मालिक भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, मुझे लगता है कि वो हम लोगों ने आग्रह किया और पूरा कोऑपरेट किया। सर इनके परिवार से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से ही मैं कवरेज कर रहा हूँ सर। सरकारी मदद नहीं मिली, आशा आपसे ही थी, आपने आया सर और आपने इनका जिम्मेवारी उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरकारी किसको मिलता है? शराब मरे कहता मैं नहीं दूंगा, पीता है तो मरेगा। बेचवाते ये लोग हैं, बम्बई और महाराष्ट्र और दिल्ली से ज्यादा बिकता ये लोग हैं, हम बेचवाते हैं। जहरीली शराब बनाता नेता पदाधिकारी माफिया है, गरीब बच्चों को 2 दिन हाथ में थमा के डिलीवरी करता है और 400 रुपया बच्चों से लेता है, बाद में वही कोरेक्स स्मैक ड्रग्स पिलवाता है। 500-5,000 पर आजकल तो गोली चलाता है लोग। 3,000 रुपया दीजिए, कोई एक तो लड़का, साधारण सा लड़का 12 साल को कट्टा दीजिए, कहेगा उसको जाके मार दो, पीछे से मार देगा। सर मतलब नशा मुक्त बिहार होने के नशा युक्त बिहार हो चुका है। नशा मुक्त इंडिया नशा मुक्त होगा कभी? कौन फेरफार में है? आप सही में मेंटल केस है आप लोग, पता समझे। 80% लोगों को 5 किलो अनाज नहीं मिलता है खाने के लिए, वहाँ नशा मुक्त हो जाएगा। अनाज देते हैं, दाल चावल दाल देते हैं, आटा देते हैं, तब वो खाना खाता है, वहाँ नशा मुक्त हो जाएगा। अब कुछ पैसे वाले ड्राई एस्टेट था ना गुजरात, 25 मरा ना 1.5 महीना पहले, एक साथ 25 आदमी, और पूरा ओपन वहाँ मिलता है ना दारू। सर कल गोपालगंज में शराब माफिया ने हमला कर दिया, सर लोगों पर हमला कर दिया शराब माफिया ने। भैया शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, यही 3 ठो न माफिया है, यही ना राजपाट चलाता है, चाहे राज किसी का हो। ये लोग तो पैसा लेते हैं, वोट देते हैं, इन लोग को क्या पूछते हैं? ये लोग भड़का, ये लोग, इन लोग से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। मेरा बस चले तो पहले इन लोग को शराब देंगे या तो अणुबम पटक देंगे। इंसानियत के लिए ये लोग खतरा है। ये जो हाल है इन्हीं लोगों के कारण है, समझे। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, जात पात पर वोट दीजिएगा, पैसा लेके वोट दीजिएगा और कहिएगा नाटक। भैया कुछ नहीं होगा, मेरे लोग आपसे मिलते रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए।